जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हम राजस्थान के भूगोल के अंदर चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, राजस्थान का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में हमने 4 क्लासें ली हैं। 4 क्लासों में हमने पढ़ा राजस्थान का नामकरण, स्थिति एवं विस्तार, अक्षांश एवं देशांतर और राजस्थान की सीमाएं राज्यों के साथ। आज हम राजस्थान के सामान्य परिचय की क्लास नंबर लास्ट वाली क्लास अपनी, इसके अंदर पढ़ेंगे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था भी राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर ही आता है, इसलिए हम इसको 15-20 मिनट पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था में सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजस्थान में सर्वप्रथम में कितने संभाग थे, कितने जिले थे। जिलों के बारे में भी इसमें साथ साथ चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले संभागीय व्यवस्था किसने स्टार्ट की, आदि सभी बातों पर चर्चा करेंगे। आप अंत तक इस क्लास में बने रहना। साथियों, संभागीय व्यवस्था राजस्थान की, राजस्थान में सर्वप्रथम सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था व्यवस्था पता है आपको कब? 30 मार्च 1949 को श्रीमान श्री इधर ही लिख देता हूं, हीरालाल शास्त्री द्वारा शुरू की गई, शुरू की गई। समझ में आया? राजस्थान में सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री द्वारा शुरू की गई। आप सभी को पता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री द्वारा शुरू की गई सर्वप्रथम। जब 1949 में हीरालाल शास्त्री द्वारा शुरू की गई थी संभागीय व्यवस्था, उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे? उस समय राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से 1949 में 1949 में प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासनिक दृष्टि से 25 जिले, 25 जिले व 5 संभाग, 5 संभाग थे। 5 संभाग कौन कौन से थे? सबसे पहले जयपुर हो गया, जयपुर के बाद आता है जोधपुर, जोधपुर जोधपुर के बाद आता है बीकानेर, बीकानेर बीकानेर के बाद आता है कोटा, कोटा और कोटा के बाद आता है उदयपुर, उदयपुर। ये 5 संभाग हैं जो सर्वप्रथम जब संभाग बनना स्टार्ट हुए थे, संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी, उस समय राजस्थान में 25 जिले और 5 संभाग थे। 5 संभाग कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। एक बार इनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, 1 मिनट। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे जिलों की संख्या। 25 जिलों के बाद जब शुरू में 25 जिले थे, उसके बाद जिलों की संख्या बढ़कर 33 हुई धीरे धीरे। तो 26वां जिला कौन सा था, 27वां कौन सा था, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, ये जिले कौन कौन से थे? तो इधर तो लिखते हैं अपन जिला,
जिला, इधर क्रम संख्या, क्रम संख्या, और इधर लिखते हैं जिला, जिला हो गया। और कब, कब बना। क्रम संख्या आता है 26वां। 25 तो शुरू में थे ही, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये जिले बाद में बने हैं। तो 26वां जिला कौन सा था, अजमेर, अजमेर। अजमेर कब बना था, अजमेर बना था 1 नवंबर, 1 नवंबर, 1 नवंबर 1956, याद रहेगा। 1 नवंबर 1956 को अपना अजमेर बना, 26वां जिला। उसके बाद आता है 27वां जिला, 27वां जिला आता है धौलपुर, धौलपुर। धौलपुर कब बना अपना, 15 अप्रैल 1982 को, 15 अप्रैल 1982 को। उसके बाद आता है 28वां जिला, 28वां जिला कौन सा है, 12, 12, 28, 29, 30, इनको एक साथ आपको ध्यान रखना है। 12, 29 और दौसा, दौसा, दौसा के बाद आता है 30वां राजसमंद, राजमंद, राजसमंद। इनको कैसे ध्यान रखना है आपको, ये 3 जिले हैं जो एक साथ बने थे, कौन से, बी डी आर, बी डी आर, बी डी आर। ये तीनों जिले कब बने थे, ये बने थे 10 अप्रैल, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991। फिर आता है 31वां जिला, 31वां जिला अपना कौन सा है, हनुमानगढ़, हनुमान, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कब बना था अपना, 12 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1994। उसके बाद आता है 32वां जिला, 32वां जिला है अपना करौली, कौन सा है, करौली। करौली कब बनकर तैयार हुआ, 19 जुलाई 1997, हो गए। और लास्ट अंतिम जिला है अपना 33वां, ये कब बना, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कब बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 2008, 26 जनवरी 2008। आए समझ में। क्रम संख्या 26, 26वां जिला कौन सा है, अजमेर। अजमेर कब बना, 1 नवंबर 1956 को। 27वां जिला धौलपुर, 15 अप्रैल 1982 को। 28, 29, 30, 12, दौसा, राजसमंद। याद रखने की ट्रिक, बीडीआर, बीडीआर बोले तो 12, दौसा, राजसमंद, 10 अप्रैल 1991 को। फिर आता है 31वां हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को। 32वां जिला है करौली, 19 जुलाई 1997। 33वां प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ कब आता है, 26 जनवरी 2008 को। नोट डाउन कर लीजिए एक बार। यहां तक आपको समझ में आया तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अगला चलते हैं। यहां तक नोट डाउन कर लिया, अब इसको मिटाते हैं।
अब इसके बाद चर्चा करते हैं राजस्थान में शुरुआत में जब 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, फिर एक बार बंद हुई थी। वो कब बंद हुई थी? वो बंद हुई थी 24 अप्रैल 1962 को, जो मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा बंद की गई। लिखो 24 अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था संभागीय व्यवस्था व्यवस्था बंद की गई, बंद की गई। 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। फिर 15 जनवरी 15 जनवरी 15 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी हरिदेव जोशी हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था संभागीय व्यवस्था संभागीय व्यवस्था पुनः स्टार्ट की गई, पुनः शुरू की गई, शुरू की गई। जब 15 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की गई, उसी समय अपना एक छठा संभाग कौन सा था? अजमेर। उसकी भी स्थापना की गई थी हरिदेव जोशी द्वारा। 15 जनवरी 1987 को 6वां संभाग अजमेर बना। अजमेर की स्थापना हरिदेव जोशी द्वारा की गई। हरिदेव जोशी द्वारा की गई। जो 15 जनवरी 1987 को छठा संभाग अजमेर था, उसकी स्थापना हरिदेव जोशी द्वारा की गई। जब 15 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी द्वारा संभाग व्यवस्था की पुनः शुरुआत की गई थी, उसी समय अपना 6वां संभाग अजमेर बना। कौन सा? अजमेर। यहां तक क्लियर? एक बार यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद अपने जो नए जिले बनते हैं 34 से लेकर 50 तक, और संभाग 8 से लेकर 10 तक, 3 संभाग और 19 नए जिले। वो कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, कब उनकी घोषणा हुई, किसके द्वारा बनाए गए आदि, इन पर आप चर्चा करते हैं। राजस्थान में शुरू में आपको पता है 33 जिले तो हो गए। 33 जिलों तक तो आपको पता चल गया कि कैसे बने। अब बात करते हैं 33 से आगे की जिले। 34 से लेकर 50 तक बताया जाता है कि नए जिलों की संख्या कितनी थी? 19 जिले। 19 नए जिले और 3 संभाग, टोटल मिलाकर
50 तो जिले हो गए और 10 संभाग हो गए। तो 50 जिले कैसे हुए? यदि पहले मान लो 33 जिले थे, यदि 19 जिले बनाए गए हैं ये 19, तो ये कितने हो गए? 52। 52 हो गई, लेकिन जिले तो 50 ही। तो 50 जिले कैसे हैं? तो मैं बता दूं साथियों आपको, जो अपना एक तो जयपुर, जयपुर और एक जोधपुर, जोधपुर, ये जो जिले हैं ये पहले के पहले ही जैसे हैं, लेकिन इनमें से ग्रामीण और बना दिया है। जैसे ये पहले का जोधपुर है, तो इसी में से ऐसे करके कुछ ग्रामीण और बना दिया है, ग्रामीण। नाम तो वो का वो है इसका, लेकिन ये नए की श्रेणी में तो आ गए ना। इसका भाग तो ये है, लेकिन ये नए की श्रेणी में आ गया। ये जयपुर हो गया और ये जयपुर ग्रामीण। ऐसे ये दो जिले हैं जो माइनस करने पड़ जाते हैं, क्योंकि ये पहले वाले ही हैं, उनके कुछ हिस्से को बढ़ाकर नए जिले बनाए गए हैं ग्रामीण नाम से, इसलिए दो माइनस कर देते हैं। और तो नए जिलों की संख्या हो जाती है 19, और पुरान जो नए बनकर टोटल तैयार होते हैं वो हो जाते हैं 50। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 34 से लेकर 50 तक, और संभाग 8 से लेकर 10 तक, इनकी संख्या कितनी है? 19 नए जिले हो गए और 3 नए संभाग हो गए। ये किनके द्वारा बनाए गए? सीएम श्री अशोक गहलोत, श्री अशोक गहलोत, अशोक गहलोत जी। इनकी घोषणा कब की गई? सबसे पहले बात कर लेते हैं घोषणा। घोषणा, घोषणा, घोषणा कब हुई? इनकी घोषणा की गई थी 17 मार्च, 17 मार्च 2023 को। कहां पर की गई? विधानसभा में, विधान सभा, विधानसभा में इनकी घोषणा हुई। घोषणा हो गई। घोषणा के बाद कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बनी है? अब बात कर लेते हैं कमेटी। कमेटी कौन सी थी? कमेटी थी राम लुभाया। कौन सी भाया? राम लुभाया, राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर, कमेटी की सिफारिश पर, सिफारिश पर कमेटी हो गई राम लुभाया। सिफारिश घोषणा 17 मार्च 2023 को। और इनका नोटिफिकेशन, जो नए जिले बनकर तैयार हुए, इनका नोटिफिकेशन, 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 नोटिफिकेशन कब आया इनका? 4 अगस्त, 4 अगस्त 2023 को, ठीक है। और इनका उद्घाटन कब हुआ? उद्घाटन, उद्घाटन हुआ इनका 7 अगस्त, 7 अगस्त 2023 को, 7 अगस्त 2023 को इनका उद्घाटन हुआ, ठीक है। यहां तक क्लियर? यहां तक एक बार नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। जिलों की संख्या टोटल 50 हो गई और संभागों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 10। 34 से लेकर 50 तक नए जिले बने। आपको पता है नए जिले कितने बनाए गए हैं? 19। लेकिन अपन को लगते हैं कि 17 ही जिले हैं, जब 50 में से 33 माइनस करते हैं तो वो दो कहां गए? वो जो जयपुर और जोधपुर है वो पहले वाले ही जिले हैं, इसलिए उनकी संख्या, उनको नाम नया दिया गया है जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, इसलिए वो दो माइनस करने पड़ते हैं। तो नए जिलों की संख्या 19, टोटल जिलों की संख्या 50, संभागों की संख्या 10,
टोटल संभागों की संख्या। ये इनकी घोषणा श्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। कहां पर की गई? विधानसभा में 17 मार्च 2023 को। इनका नोटिफिकेशन कब आया? नोटिफिकेशन 4 अगस्त 2023 को। उद्घाटन 7 अगस्त 2023 को। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? राम लोभाया कमेटी की सिफारिश पर इनका उद्घाटन हुआ, इनकी स्थापना हुई। तो यहां तक एक बार आप नोट कर लीजिए। यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात करते हैं हम अंतिम रूप से जहां से क्वेश्चन बन सकता है। वर्तमान वर्तमान की बात कर रहा हूं। जिले कितने हैं? जिले 50। संभाग कितने हैं? संभाग हो गए 10। 3 नए संभाग बन गए। तो 3 नए संभाग बनने के बाद इनकी संख्या कितनी हो गई? 10। और जिलों की संख्या 50 हो गई। 3 नए संभाग कौन कौन से बने? तो 3 नए संभाग लिख लो। पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला संभाग कौन सा है जो नए संभाग बने हैं? इन 3 संभागों से पहले हम बात कर लेते हैं भरतपुर संभाग, जो अपना 7वां संभाग बना था। और अपना जो 8वां 2008 में वो जिला बना था अपना प्रतापगढ़, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इनको देख लेते हैं। ये पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि नए जिले के साथ जो संभाग बने हैं 8वां, 9वां, 10वां, ये कौन कौन से संभाग बने हैं? तो ये जिले हैं अपने बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। इनका क्रमांक कौन सा है? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा क्रमांक है 8वां, पाली का है 9वां और सीकर का है 10वां। ये नए संभाग बने हैं 7 अगस्त 2023 को। 7 अगस्त 2023 को। 7 अगस्त 2023 को। यहां तक नोट कर लो एक बार। ठीक है। एक बार हम टोटल जो संभाग हैं उनके नाम बता देते हैं यहां पर लिखकर। कौन कौन से संभाग हैं, कितने कितने उनमें जिलों की संख्या है। लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं, जब प्रतापगढ़ बना था, प्रतापगढ़ जब जिला बना था, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को, जनवरी 2008 को। ये कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बना था? इसकी कमेटी कौन सी गठित हुई थी? कमेटी थी इसकी परमेश चंद्र, परमेश चंद्र, परमेश चंद्र कमेटी। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर ये जिला है प्रतापगढ़ ये बना था। इसका क्रमांक कौन सा है? 33वां। ठीक है। 26 जनवरी 2008 को बना था और कमेटी कौन सी थी? परमेश चंद्र कमेटी सिफारिश पर। अब हम बात कर लेते हैं जो संभाग है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, 7, 8, 9 और 10। ठीक है। पहला संभाग, सबसे पहले अपने संभाग का नाम आता है, 1 मिनट। सबसे पहला आता है उदयपुर, उदयपुर। उदयपुर के बाद अपना संभाग आता है अजमेर, अजमेर।
अजमेर के बाद अपना संभाग आता है जयपुर। जयपुर के बाद आता है जोधपुर। जोधपुर। और जोधपुर के बाद संभाग आता है अपना कौन सा? जोधपुर। जोधपुर के बाद आता है उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। पांचवा आता है अपना कोटा। कोटा। कोटा के बाद छठा संभाग आता है अपना बीकानेर। बीकानेर। बीकानेर के बाद आता है साथियों अपना संभाग कौन सा? भरतपुर। भरतपुर। भरतपुर के बाद आता है अपना कौन सा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद आता है कौन सा? पाली। पाली। और पाली के बाद आता है सीकर। यहां तक हो गए। उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, बांसवाड़ा, पाली, सीकर। टोटल कितने संभाग हो गए? 10 संभाग। उदयपुर के अंदर कितने हैं? 5 जिले। 5 जिले। फिर आता है अजमेर। अजमेर के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? 7। 7 जिले अजमेर हो गए। फिर आता है जयपुर। जयपुर के अंदर, जयपुर संभाग के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? 7। फिर आता है जोधपुर। जोधपुर में 6। 6 जिले। ठीक है साथियों। फिर आता है कोटा, बीकानेर। कोटा के अंदर है 4। बीकानेर के अंदर है 4। 4 जिले। 4 जिले। फिर आता है भरतपुर। भरतपुर में है 6 जिले। 6 जिले। फिर आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, पाली और सीकर। बांसवाड़ा में 3 जिले। और जो पाली है, पाली के अंदर हैं 4 जिले। पाली के अंदर कितने हैं? 4 जिले। फिर आता है सीकर। सीकर में हैं 4 जिले। जिलों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 5 7 12, 12 7 19, 19 6 25, 25 4 29, 29 4 33, 33 4 39, 39 3 42, 42 4 46, 46 4 50। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? ये हो गई 50 जिले हो गए। तो इस प्रकार से ये जिले इन संभागों के अंदर स्थित हैं। 10 संभाग हैं और 50 जिले हैं। 10 संभाग, 10 संभाग, 50 जिले। ठीक है साथियों, यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा साथियों। अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अपना जो पहला चैप्टर था राजस्थान का सामान्य परिचय, वो हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब आप सभी साथी इसके नोट्स बना लेना। नोट्स ना बनाओ तो वैसे रिवीजन तो कर ही लेना, आपने पहले कहीं पढ़ा हुआ हो तो। और यदि आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना लेना। और जो अपना मिशन पाठशाला, मिशन पाठशाला यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम भी इसी नाम से, टेलीग्राम, फेसबुक किसी नाम से, और इंस्टाग्राम भी इसी नाम से। इन सभी को आप फॉलो करें। फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करना, ताकि जो भी साथी राजस्थान पुलिस जेल प्रेरी पटवार सब इंस्पेक्टर ग्राम सेवक, जो भी वैकेंसी आने वाली है, जिनकी परीक्षा 2025-26 में होने वाली है, उन सभी साथियों के लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होगी। आप अपने सभी साथियों तक बताइए। ये सीरीज अपनी लगातार चलेगी। कल से अपनी रीजनिंग की सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। भूगोल की तो चल ही रही है। पिछले कुछ दिनों से अपनी ये क्लास नहीं आ रही थी क्योंकि मैं घर छुट्टी चला गया था, इसलिए नहीं आ रही थी। यदि आप सभी साथियों को कुछ भी डाउट हो तो अपने व्हाट्सएप नंबर है 98 87 46 57
20। इन पर आप व्हाट्सअप मैसेज करें 9887465720। ये जीरो। ठीक है साथियों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यहीं आप वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।